तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मुगल एम्पायर की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो अब हम लोधी वंश के समाप्त होने के बाद मुगल एम्पायर शुरू हुआ था, और कैसे शुरू हुआ था ये जानते हैं, और किसने शुरू किया था ये भी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दे दी थी आप लोगों को। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर अपने ये एक ऐसा एम्पायर रहा जिसने लगभग 500 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। और ये कहीं के नहीं थे, अफगानी थे। और देखा जाए तो ये उज्बेकिस्तान की उज्बेकिस्तान जो आज के डेट में कंट्री है उधर साइड के थे। ठीक है, तो ये लोग 500 साल तक हमारे देश पे राज किए, सबसे ज्यादा यही राज किए हैं। और इसकी नींव रखा किसने? बाबर ने। आइए जानते हैं उन सबके बारे में। तो इसने कब रखा? 1526 में। कब? 1526 में इसने नींव रखी, और लगभग 1857 तक 1857 तक इसने क्या किया? राज किया। पूरी सल्तनत ने, लगभग कई पीढ़ियों ने राज किया। सोचो इतनी बड़ी, अगर इतना बड़ा बड़ा इसमें शासक हुए, इतने सब कुछ हुए, मतलब कहने को बहुत कुछ है इसमें, माना जाए तो बहुत कुछ है। इसकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। आगे आप सुनोगे तो देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। इसी में शिवाजी की भी कहानी आएगी, इसी में महाराणा प्रताप की भी कहानी आएगी, अन्य बहुत बड़े बड़े वीरों के नाम आएंगे। ये अंपायर दिल्ली नहीं, पूरे देश पर राज किया, पूरे भारत पे राज किया। अब कैसे करता है आइए जानते हैं। तो बाबर था। बाबर कहाँ का था? एक बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर, बाबर इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी को 1483 में हुआ था। और कहां हुआ था? फरगाना नाम का एक शहर है, फरगाना। फरगाना, ये फरगाना जो है आज के डेट में उज्बेकिस्तान में है। कहां पे है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में है। और अब ये वहां पे इसकी जो फरगाना है, ये उस वहां का क्या है कि शहर है उज्बेकिस्तान का। तो वहां के शासक थे इसके पिताजी, जिनका नाम है उमर शेख मिर्जा। क्या नाम है? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा वहां के छोटे से एक फरगाना का शासक थे। छोटा सा शहर था, वहां के शासक थे। बाबर लगभग 11 साल का रहा होगा, और 12 साल का था तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है मैं आगे बताता हूं। लेकिन तभी इसने वहां का शासक बना। कितनी साल की उम्र में? सिर्फ महज 12 साल की उम्र में ये क्या बन गया? सुल्तान बन गया, यानी कि राजा, सुल्तान बना। कहां का? अभी फरगाना का, फरगाना में ही। लेकिन इसके जो चाचा थे ये मन ही मन जलते थे कि मुझे क्यों नहीं शासक बनाया गया, कि 12 साल के बच्चे को बना दिया गया। लेकिन इस 12 साल के बच्चे में ये क्वालिटी आई कि इसने मुगल अंपायर, इतना बड़ा अंपायर छोड़ गया भारत में, उसकी नींव रख दी, और न जाने कितनी पीढ़ियां सुधर गई इसकी। ये भी है ना। बाबर आता है भारत, उसके पहले की ये सारी कहानियां हैं कि 12 साल की उम्र में, सोचो ये गद्दी पर बैठा 12 साल का बच्चा क्या कर सकता है?
अभी हम हमारे घर में कोई 12 साल का बच्चा हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या जानेगा, लेकिन सोचो उस वक्त ये बना, उस वक्त ये राजा बना, खुद को संभाला, फैमिली संभाली, कई सारी प्रॉब्लम्स इसके घर में है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की जानकारी नहीं, ज़रूरत नहीं है। कई सारी इसकी फैमिली प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिससे ये परेशान होता था। धीरे धीरे इसके इसके कुछ ऐसी बातें भी कर लेते हैं जिनमें आप जानेंगे कि बाबर के पास इतना जोश और ताकत कहाँ से आई। ये भी एक चीज़ है। इसके पिताजी जो हैं तैमूर, जो तैमूर था, तैमूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तैमूर के खानदान से बिलोंग करते थे। और इसकी माताजी और उसके पांचवें मतलब संतान थे इसके पिताजी, पांचवें वंशज थे, संतान नहीं वंशज। और इसकी माताजी चंगेज खान, खान की 14वीं वंशज थी। देखा, अब इन दोनों दो बड़े खानदान का एक बेटा होता है, कौन? बाबर। वो क्या होता है? बाबर बेटा बनता है। बताओ, चंगेज खान का नाती, नातियन लगेगा ये, डॉट 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 करके नातिया लगेगा है? और तैमूर, तैमूर का क्या लगेगा? पोता है। इतने बड़े बड़े शासकों का ये नाती पोता रहा। उसके डीएनए में ही, जिसके दादा परदादा पता चले कि 30% आबादी ही उड़ा दिए हो, पूरी दुनिया की 30% आबादी को उड़ा दिया हो चंगेज खान, उसका पोता कैसा होगा? लेकिन ये ऐसा नहीं था, इसके में थोड़ी सी चीजें अलग थी। ये भी मारने काटने में बिलीव रखता था, बहुत सारी चीजें, धोखा देने में, ये सब करने में, ये सारी चीजें, इस धुरथई तो इसके अंदर थी, धुरथई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं था, थोड़ा सा चीजों को समझता था, सत्ता को चलाना कैसे है। योद्धा अच्छा था। अब योद्धा क्यों नहीं अच्छा होगा? जब चंगेज खान और तैमूर के खानदान से बिलोंग करेगा जो लड़का, वो अच्छा खासा योद्धा होगा। ठीक है, तो ये चीजें इसकी थोड़ी सी पर्सनल आ गई। अब आते हैं कि ये शासक बना सिर्फ महज 12 साल की उम्र में, और कई कई लोग कहते हैं 11 साल की उम्र में, कोई कहता है 12 साल की उम्र में, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं 12 साल की उम्र में। ये बाबरी नामा में लिखा हो गया है। ठीक है, कि वो 12 साल की उम्र में बनता है शासक। अच्छा, बाबरनामा में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो उसने खुद लिखी हैं। बाबरनामा को उसने खुद लिखा है, और उसमें सारी चीजें अपनी बताई हुई है कि मैंने क्या किया, कब भारत आया, कब कैसे किया, कैसे नहीं किया, ये सारी चीजें उसने लिखा है। और बाकायदा उसको, उसका आज भी आप जाओगे बाबरनामा आपको मिलेगी कहीं मार्केट वगैरह में, या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे सर्च करोगे तो वो चीज़ें मिलेंगी, वो बुक्स आएंगी। तो बाबर अपने पूरी कहानी, अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसे क्या किया हूँ मैं, वो सारी चीज़ें वो लिखा हुआ है डिटेल में। ठीक है, उसकी जीवन कथा है, जैसे कि उसकी पर्सनल डायरी मिल गई हो। ठीक है, तो अब बाबर बाबर ना धीरे धीरे क्या किया कि उसका फैमिली प्रॉब्लम को देखते हुए उसने क्या किया, सेना इकट्ठा किया और उसने काबुल पर हमला कर दिया 1504 में। 1504 में काबुल पर, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी इस समय है काबुल, वहां पर इसने हमला कर दिया, वहां पर इसने हमला कर लिया और जीत लिया। उसके बाद कांधार, कांधार भी अफगानिस्तान में पड़ता है। कांधार, कांधार पे भी किया उसी टाइम 1504 में ही, और उसको भी जीत लिया। जीतने के बाद इसको एक चीज समझ में आता था कि अब पूरे अफगानिस्तान में आज भी आप जाओगे तो बहुत सी चीजें नहीं होती है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका की वजह से बहुत से खेती नहीं होती है, न ढंग की व्यवस्था है। आज भी आप जाओगे तो अफगानिस्तान में कुछ ढंग का व्यवस्था नहीं है, ढंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इंडिया उससे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, लेकिन उस टाइम तो और बुरा हाल होगा, वहां के राजा पता नहीं कैसे रहते थे। हाँ, तो इनके यहाँ वो चीजें नहीं थी, लेकिन इसको भारत के बारे में कुछ नॉलेज थी कि भारत काफी खूबसूरत जगह है, काफी समतल एरिया है, अब जगह जगह पहाड़ है,
पहाड़ वहाड़ तो उतना है लेकिन बहुत समतल एरिया है, काफी धन दौलत, यही चीजें इसको खींचती हुई भारत की तरफ लेके आता था। भारत की तरफ ये आना चाहता था। इसको बुलाने गए तो लोग थे, वो तो अवसर दिए थे, ठीक है, अवसर दे दिए थे। बस वही कहानी ये लोग किए, लोगों ने। दौलत खान लोधी यही किया कि, और कहते हैं कि बाबरनामा में उसने ये भी लिखा है कि उसको बुलाने में दौलत खान लोधी था, उसका बेटा आया था कौन, दिलावर खान, ठीक है, दूसरा आया था कौन, राणा सांगा। राणा सांगा का एक दूत आया था, लेकिन वो सिर्फ बाबरनामा में ही लिखा है और कहीं उल्लेख उसका मिलता नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी पड़ जाती हैं हिस्ट्री में कि भाई ये सही है या गलत है। तो कुछ लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। लेकिन अब अभी उसने अपने किताब में लिखा है कि राणा सांगा का कोई दूत आया था, उसने भी बुलाया था, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, तो इसमें कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी है कि ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो इन लोगों ने खुद कहा कि आ बैल मुझे मार। उसने कहा कि बाबर के पास ये लोग जब भेजे तो कहा ठीक है। बाबर के पास ये लोग प्रस्ताव रखे। प्रस्ताव में क्या रखा कि तुमको दिल्ली से जो चाहिए वो ले जाओ, दिल्ली का सारा धन लेके जाओ, दौलत लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, ऐसो आराम, जो भी तुमको जो चाहिए वो लेके चले जाओ जीत के, और हमें वहां की विरासत दे दो। इसने कहा अच्छा मौका है, ठीक है, तुम लोग एक काम करो कि मुझे पंजाब से जाने दो और मुझसे लड़ाई वड़ाई मत करना। और इन लोगों ने इब्राहिम लोदी को यह भी नहीं बताया कि ये पंजाब से घुस के आगे जा चुका है। बाद में पता चलता है, बाद में पता चलता है उसके पहले भारत पे इसने कई बार आक्रमण किया। तो भारत पे आक्रमण करने से पहले 1511 में समरकंद पे इसने हमला किया था। कब? 1511 में, 1511 में समरकंद पे, समरकंद पे इसने हमला किया और जीत गया। समरकंद पे हमला करता है, जीत गया। उसके बाद इसको भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाना स्टार्ट किया। उसने क्या किया कि भेरा का युद्ध हुआ इसके साथ 1519 में लगभग। कब? 1519 में, 19 में युद्ध किया। भेरा के युद्ध इसने 1519 में किया। और क्या किया कि उस पे कई कई बार इसने लड़ाइयां लड़ी 1519 में। तो भेरा में इसने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया। किस चीज का? तोप का। तोप और तोप खाने का इस्तेमाल इसने सबसे पहले किया। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला तोप का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक बाबर था। भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल करने वाला कौन था शासक? बाबर था। उसने ही क्या किया था कि आके भारत में तोप का गोला दागा था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये चीजें चलती गई और आगे चल के इसने तोप के दम पे, तोपचियों के दम पे ये सारा कुछ। अब ये बताओ, अब लोगों ने यहाँ के तोप के बारे में जानते नहीं थे, तो तीर तलवार से कितना लड़ेंगे? तीर तलवार से जब से लड़ने जाएंगे तब तक तोप से मार के सुता देगा, वो यही हो गया। तो ये तोप का इस्तेमाल इसने 1519 में भेरा के युद्ध में किया था, ठीक है, भेरा के युद्ध में किया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध होता है और बहुत भयानक युद्ध होता है। आप लोगों को मैंने बताया था इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। लेकिन हुआ कैसे? दौलत खान लोदी उसका चाचा था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसने काफी जुल्म ढाता था। कौन? इब्राहिम लोदी।
तो जुल्म ढाने से और इनके इसकी क्रूरता की वजह से ये लोग किसके पास भाग गए? बाबर के पास भाग गए। कौन? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी का बेटा अपने बेटे को भेजता है दिलावर खान को, जाओ बाबर को बुला लाओ। बाबर ने कहा कि भैया खाना पीना सब दोगे ना? टेंशन काहे ले रहे हो, आओ तुम, आओ इसको मारो, बस मारो। अब देखो, ऐसे लोग हैं देश में, ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही घर में बुलाकर अपने ही लोगों को मरवा देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अब देखो, इसने अपने भतीजे को मरवाने का पूरा प्लानिंग कर लिया। बाबर ने एक युद्ध नीति बनाई, ठीक है। और बाबर ने क्या किया कि ऐसे पहले सेना ऐसे खड़ी होती थी, देखो ऐसे, ठीक। मान लो ये किसकी सेना हो गई? ये सेना हो गई इब्राहिम लोदी की, ठीक। बाबर अपनी सेना कुछ इस तरीके से नहीं खड़ा करता था। बाबर अपनी सेना कुछ इस तरीके से खड़ा करता था, अर्धचंद्र आकार में, ठीक। बीच बीच में तोपें लगा दी, ठीक। अब ये इनको कह दिया जाएगा कि जब इधर वाले इधर आएंगे तो ये वाला मारेगा, ये इधर जाएंगे तो इधर वाला मारेगा, बीच वाला मारेगा, ऐसे करके मतलब इनको घेर लिया जाता था। जब ये अंदर की तरफ आते तो इनको घेर के और तोपों से मारा जाता था। दूसरा कारण ये भी था कि सैनिक तो ज्यादा थे और बाबर के तरफ सैनिक कम थे, लेकिन क्या होता था कि तोप की जो गूंज होती है वो असल में इंडियंस घोड़े और हाथी नहीं सुना करते थे। जो घोड़ा और हाथी होता था वो नहीं सुना हुआ था कि बुम दे करे, अब वो सुना ही नहीं था। तो क्या होता था कि पटक के घोड़े में भाग जाता था इन सबों को, भाग चोटता कहीं का, और इक्का बोला रे, अब वो छोड़ के भाग जाते थे सब। हाँ, बम बम कर रहा है, उड़ रहे हैं आदमी, अब घोड़ा घोड़ा और हाथी सब लगे भागने, अफरा तफरी मच गई, बीच में ये अफरा तफरी मच गई। और जब बीच में अफरा तफरी, तो उसमें ही अपने भगदड़ में ही क्या हुआ कि मर गया सब। कुछ कुछ तोप के गोले से मर गया, और जो बचा खुचा क्या किया, बाबर मार दिया, और साथ में इब्राहिम लोधी को भी मार दिया पानीपत के युद्ध में। ये पहला पानीपत का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि अब दिल्ली पर कब्जा हो गया। तो ये कब हुआ? 1526 में, 1526 में। और उसी समय इसने भारत में अपना मुगलिया सल्तनत को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब राणा सांगा कहे कि भाई धन दौलत लूट ली है, अब जाओ। तो बाबर कहा, और ये छोटा पगला गया है, कहा हम काहे को जाएंगे, अब हम ही तो जीते हैं। तो कहा कि हाँ तुमसे वादा हुआ। तो कहते हैं हमको याद नहीं, हमको याद है नहीं, हम अभी यहीं रहेंगे। इतना बढ़िया धन दौलत, इतना बढ़िया राजमहल सब छोड़ के हम चले जाएं? पगला गया है का रे? फिर जाके वही पत्थर उत्थर में हम जिएंगे? अभी ना नून रोटी खाएंगे, यहाँ मस्त एकदम 56 भोग लग रहा है, बैठ के खाएंगे चावेंगे कि हम चलेंगे तुम तोरा फिर वही इथुआ में। तो अब राणा सांगा कहे कि री चोटा, तू तो हमको धोखा दे दिया। कहा हाँ दे तो दिए। तो कहा कि अब हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं युद्ध, आओ। तो 1557 में, हाँ 1520 में, कब? 1520 में, 26 या 27 में, सॉरी 27 में, 27 में किसके किसके बीच होता है? एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ कन्नौज, अरे खानवा, सॉरी कन्नौज कह रहा हूं, खानवा, आई एम सो सॉरी, खानवा, बैटल ऑफ खानवा होता है। मैं इसको इरेज करता हूँ यार, थोड़ा दूर दिखेगा नहीं, इन सबको इरेज करता हूँ। अब देखो बैटल ऑफ खानवा होगा किसके किसके बीच? राणा सांगा के बीच। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध हुआ
कब हुआ? 1527 में, 27 में हुआ। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के बीच हुआ। और कहां हुआ? ये मेवाड़ में। ये मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। कौन? राणा सांगा। राणा सांगा से लड़ने के लिए बाबर की सेना तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी। कहा कि हम नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि कहा गया कि 80 युद्ध राणा सांगा ने अपने टाइम में लड़ा था उस समय, और 80 के 80 युद्ध जीते थे। सबसे भयभीत तो ये बात हो गई। डर, बाबर की सेना डर चुकी थी। यार अभी एक पानीपत का युद्ध अभी साल भर भी नहीं बीता ढंग से, तब तक ये क्या किया कि यहाँ खनवा में कह रहे हैं कि लड़ने के लिए। सबसे ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसने कहा कि भाई जो व्यक्ति 80 से ज्यादा युद्ध लड़ा हो और उस पे सब पे जीत हासिल की हो, हम उससे लड़ने जाएंगे तो पा जाएंगे, मारा जाएंगे। बाबर ने अलतमगा नाम का एक कर हुआ करता था, अलतमगा नाम का कर होता था, उसको समाप्त कर दिया। उस टाइम वहां जहाँ के ये लोग थे अफगान में, तो उस समय कर लगा करता था, वो कर समाप्त कर दिया। सैनिक खुश हो गए, सैनिक खुश हो गए। दूसरी बार इसने अपने अब क्या करे, अब सेना लड़ी नहीं रही है, तो इसने जिहाद का नारा दिया। किसका? जिहाद का, जिहाद का नारा दिया। किसने? बाबर ने जिहाद का नारा दिया। अब भाई किसी को लड़वाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे यूं ही तो कोई लड़ नहीं जाएगा। अगर बाय चांस आपको अगर किसी न किसी से लड़वाना है, कुछ तो कुछ करना। अब जैसे अमेरिका चाहे कि भारत को पाकिस्तान से लड़वाना है, तो क्या करेगा? पाकिस्तान को फंडिंग कर देगा, पैसा दे देगा, भीख दे देगा, और पाकिस्तान के कुछ पुजिए आतंकवादी आके हमारे यहाँ कुछ ना कुछ कर जाते हैं, जैसे पहलगाम करके गए। तो ऐसा करके जाएंगे तो ये क्या करेंगे? साफ का फिर युद्ध जो होगा ना, युद्ध होगा तो लड़वाया कौन? अमेरिका। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अब यहां यही मसला हुआ कि अब इस बाबर को सैनिकों को लड़वाना था। इसने जिहाद का नारा दिया, दूसरा कर समाप्त किया, और उसके बाद कहा कि तीसरा बात इसने कहा कि देखो, क्या तुम चाहते नहीं हो कि हम ऐसे हरे भरे समाज में रहें, ऐसा अपने साम्राज्य में रहें, अच्छी जगह रहें जहां पानी हो, खाना हो, धन हो, दौलत हो, ऐशो आराम हो, हैं? ऐसी जगह पे रहें। ऐसी जगह पे जाके क्या करेंगे? फिर पत्थरों में जाना पड़ेगा। सेना ने कहा कि ना 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 ना, अब तो नहीं जाएंगे वहां, अब इनको मारेंगे। राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा हार गए, तो जब जीत हो गई तो राणा सांगा ने युद्ध करने से, बाबर से दोबारा युद्ध करने से मना कर दिया। तो उनके कुछ जो गवर्नर वगैरह थे, उन्होंने क्या किया कि राणा सांगा को जहर मिलाकर किसी चीज में दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके की कहानी है। ठीक है, इस तरीके की कहानी है। उसके बाद 1528 में, हर साल एक युद्ध किया इसने। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। बैटल, चंदेरी का युद्ध हुआ। यहां के एक राजा थे मेदनी राय। कौन? मेदनी राय। अब ये मेदनी राय जो थे ना, मेदनी राय ये राणा सांगे के बहुत करीबी थे। तो कुछ शर्त रखे, बाबर ने कुछ शर्त रखा, ये उसको मानने से इनकार कर दिया, और क्या किया कि मेदनी राय को इसने हरा दिया। चंदेरी का युद्ध भी जीत गया। उसके बाद घाघरे का युद्ध हुआ।
घाघरे का युद्ध कब होता है? 1529 में। 1529 में घाघरे का युद्ध हुआ। और जब घाघरे का युद्ध हुआ तो इसमें महमूद लोदी नाम का शासक था। तो इसने क्या किया कि मारा नहीं, ये खुद भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। महमूद लोदी मैदान छोड़ के भाग गया और बाबर ने यहाँ पे भी कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में आकर उसने 4 युद्ध लड़े, लेकिन उसके पहले उसने 5 युद्ध लड़े थे भारत में आने के लिए। कब? भेरा में लड़ा 1519 में, उसके बाद सियालकोट में 1520 में भी उसने लड़ा, फिर 21 में लड़ा, आखिर में फिर 24 में लड़ा। उसके बाद उसने लड़ा बजौरा में। तो ये कुल मिला के 5 युद्ध आने के लिए और अंदर आके 4 युद्ध लड़े। उसके बाद 1530 में 26 दिसंबर को 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बाबर की। लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत हो रहा था तो इसका बेटा जो है क्या किया कि हुमायूं का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका बेटा था हुमायूं। उसने क्या किया कि आगरा पर कब्जा कर लिया। 20 अप्रैल को 1526 में जाकर कहां कब्जा कर लिया? उसने आगरे पर कब्जा कर लिया। और वहां के एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इधर वाला थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है? इधर वाला मैं इरेज कर देता हूं कुछ टाइम के लिए। अब देखो, यहां देखो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। देखो, यहां जब इब्राहिम लोदी जब युद्ध जा रहा था तो उसने ग्वालियर के राजा थे विक्रमाजित। कौन? विक्रमाजित क्या यहाँ पे उनको कहा था कि आप आगरा को सुरक्षित रखिएगा, रक्षा करिएगा। उसने कहा ठीक है, और बहुत पड़ता था इब्राहिम लोदी के साथ विक्रमाजित का, बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए भरोसे से इनको यहाँ की सुरक्षा सौंप के वो गया था। तो जब हुमायूं यहाँ आता है, तो जब लड़ता है इनसे आगरा में कब्जा करने, तो उसको एक चीज मिलता है, पता है क्या? कोहिनूर हीरा। क्या मिलता है? कोहिनूर हीरा, जो विक्रमाजित के पास था। वो कोहिनूर हीरा लेके वो जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में अपने पिताजी को यानी कि बाबर को गिफ्ट देता है। और जब गिफ्ट देता है तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश पुत्र हैं। और उसके बाद कहते हैं कि नहीं बेटा तुम रख लो, ये तुम्हारी जीत है, फालतू हम हमारा मरने के बाद तो ही ना राजा बनबे, तो ही रख ले रहो। तो क्या होता है कि वो अपना रख लेता है। तो कोहिनूर हीरा वहां अब ये मुगल एम्पायर में चला गया, ठीक है? अभी तो दिल्ली सल्तनत के पास था, अब ये चला गया किसके पास? मुगल एम्पायर के पास। अब देखो ये इतनी सारी चीजें। उसके बाद इसका ये 20 अप्रैल 1526 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? किसकी? अरे सॉरी, 26 दिसंबर को 1526 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी रहता है जिसका नाम हुमायूं रहता है, वो राजा बनता है अगला। और ऐसे ही कर करके बहुत सारे राजा बनेंगे, ठीक है? तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आज बाबर पढ़े हैं, कल हुमायूं पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर चलेगा आपका, ये मुगल अंपायर का थोड़ा सा लंबा लेक्चर चलेगा, काफी इसमें ज्यादा राजा हैं और कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है? और एक चीज मैं भूल गया था, विदा लेने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं
एक कोई मुझे कमेंट कर रहा था कि सर आपने एक वीडियो देखा है जो किसी बच्ची का वायरल हुआ है, किसी लड़के लड़की का, पता नहीं, मैंने ढंग से देखा भी नहीं है। उसमें उसका कुछ प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया है। उसमें कह रहे हैं लोग सीजन 1 सीजन 2। ये सारी बातों को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग किसी भी वीडियो को, ऐसी वीडियो को आप लोग शेयर मत किया करिए। पहली बात, आप लोग एक अच्छे घर से हो, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो आप लोग, तो ऐसी वीडियोस को आप लोग क्या किया करिए, मत वो करिया करिए, कहीं वायरल किया करिए, ना ही किसी को फॉरवर्ड किया करिए। आपके भी घर में बहन बेटी है, आपके घर में भी माँ है। हो सकता है बुरा ना लगे किसी को, लेकिन हो सकता है कि अगर आप उस जगह पे अगर आपकी बहन हो तो क्या करते आप? अभी तो आप सामने से बोल दोगे कि हम काट डालेंगे, मार डालेंगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये हकीकत है। लोग क्या करते हैं, दूसरों की बुराई बहुत तगड़ी करते हैं, बहुत तेज करेंगे। लोग लोगों का अक्सर, ये पूरे समाज का ये एक नियम बन गया है कि लोगों ने दूसरों की बुराई बहुत दिखती है, और जो खुद में बुराई अगर देख लेता है वो सक्सेसफुल इंसान हो जाता है। ये भी है, एक ये भी फैक्ट है कि जो इंसान अपनी बुराई देख ले कि मैं बुरा हूं, मुझे सुधरने की जरूरत है, मुझे अच्छे से करने की जरूरत है, अपना कार्य करने की जरूरत है, वो इंसान बढ़ जाता है। अगर जो दूसरों में बुराई देखता है वो आजीवन दूसरों में बुराई देखेगा, इसमें कोई दूर नहीं है। इसलिए ऐसी फालतू की वीडियो को आप लोग, किसी की बहन बेटी का मजाक ना उड़ाएं, किसी के घर की इज्जत को तार तार ना करने करने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोगों को ऐसी वीडियो जो उस पे बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। कृपया करके इसको खत्म करें, इस इन सब चीज़ों पे वो ना करें। ठीक है, थैंक यू।